रामपुर गांव एक छोटा सा शांत और प्यारा गांव जहां लोग कम में ही खुश रहना जानते थे। इसी गांव में सुधा अपने पति और अपने बच्चे के साथ रहती थी। सुधा ज्यादा अमीर नहीं थी, ना उसके पास बड़ी गाड़ी थी, ना ही कोई पक्का मकान, लेकिन वो दिल से बहुत अच्छी थी। हमेशा दूसरों के बारे में अच्छा सोचती थी। सुधा का पति एक किसान था, मेहनती और ईमानदार, जो दिन रात खेतों में मेहनत करता था। परिवार गरीब था, लेकिन खुशियों से भरा हुआ था। सुनीता अपने बेटे से कहती है, आज सब्जी ज्यादा बनी है, पड़ोस वाली शांतिबाई को भी दे आना बेटा। यही था सुधा का स्वभाव, हमेशा दूसरों के बारे में सोचना और मदद के लिए हमेशा तैयार रहना। रामपुर गांव में ही रहती थी कमला। बहुत अमीर थी वो, पैसों की उसे कभी कमी नहीं रही, लेकिन उसके दिल के अंदर शांति बिल्कुल भी नहीं थी। कमला सुधा से जलती थी, उसकी मुस्कान से, उसकी सच्ची खुशियों से। एक दिन सुधा और शांतिबाई दोनों बातें कर रही होती हैं। वहीं पास में खड़ी कमला सुधा को इतनी खुशी से बातें करते देखकर उसे अंदर ही अंदर बहुत जलन होती है और कहती है, इस सुधा के पास ना न मनी है न लाइफस्टाइल, फिर भी ऑलवेज हैप्पी रहती है। सो अननोइंग। कमला सुधा के सामने तो बहुत अच्छी बनती है। अरे सुधा बहन, आप तो सच में वेरी सिंपल और स्वीट हो, सब आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। कमला की बातें सुनकर सुधा मुस्कुराती है। लेकिन दूसरी ओर घर आई हुई औरतों से कमला सुधा की बुराई करने लगती है। अरे तुम लोग क्या जानती हो, सुधा बाहर से सिंपल दिखती है, पर इनसाइड शी इज वेरी चालाक। वो तुम लोगों की बुराई करती है और अपने एहसान काउंट करती है, ट्रस्ट मी। लेकिन उसकी चाल चल नहीं पाती, क्योंकि गांव की औरतें इतनी आसानी से बहकने वाली नहीं थीं। तभी शांतिबाई कहती हैं, कमला, हमें सब पता है, तू सुधा से जलती है। सुधा कभी ऐसी नहीं हो सकती। शांतिबाई की बात सुनते ही औरतें वहां से उठकर चली जाती हैं। कमला का गुस्सा और बढ़ता चला जाता है। उसकी जलन अब धीरे धीरे आग बन चुकी थी। अगर बातों से काम नहीं बना तो अब मैं एक परफेक्ट प्लान बनाऊंगी, ऐसा प्लान जिसमें ये सुधा खुद फंसेगी। कमला अपने कुछ गहने चालाकी से सुधा के घर में एक संदूक के पास छिपा देती है। शाम होते ही कमला अपना नाटक शुरू कर देती है। हाय राम, मेरे गोल्ड बैंगल्स मिसिंग हो गए। आई एम वेरी श्योर ये यहीं कहीं है, बिकॉज टुडे शी केम टू माई हाउस। और अब अचानक मेरी ज्वेलरी गायब। वेरी क्लियर कनेक्शन। सुधा हैरान हो जाती है, लेकिन घबराती नहीं है और कहती हैं, कमला बहन, आप चाहें तो घर देख लीजिए, मैंने कुछ नहीं लिया। तभी सुधा के घर की तलाशी ली जाती है और गहने मिल जाते हैं। पड़ोसन चौंक कर, अरे ये गहने तो मिल गए। तभी शांतिबाई कहती हैं, कमला, मैंने दोपहर में तुम्हें हाथ में कुछ लिए हुए सुधा के घर जाते देखा था। कमला की चाल उसी पर भारी पड़ जाती है। कमला रोते हुए कहती है, मुझे माफ कर दो सुधा, आई वॉज इनसिक्योर। तुम्हारी हैप्पीनेस मुझसे टॉलरेट नहीं हुई। तब सुधा नर्म स्वर से बोलती है, कमला बहन, माफ करना आसान है पर जलन छोड़ना मुश्किल। बस आज के बाद सच के रास्ते पर चलना। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिस घर में शांति होती है वहाँ पैसों की कमी महसूस नहीं होती, और जहाँ जलन होती है वहाँ सब कुछ होते हुए